नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पंजाब में राजनीति की गर्मी कहीं से कम भी नहीं हो रही है। इतनी बारिश से पूरा देश अब ठंडक लेता हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन पंजाब की तपिश और उसमें भी राजनीति का जो छौंका लगा हुआ है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा असर उसका अगर पड़ रहा है तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस पर। कारण है कि दो दिग्गज नेताओं की अपनी बात, उनका अपना स्वाभिमान, उनका अपना अहंकार और इसको मैनेज करने की तमाम कोशिशें पिछले 72 घंटे से अधिक समय तक की गई, लेकिन वो दोनों नेता जिस हिसाब से पार्टी के रणनीति के अनुसार मैनेज किए गए वो दोनों मैनेज नहीं हो पाए। और स्थिति यह है कि एक जो कि अभी कुछ दिनों पूर्व तक कांग्रेस का सब कुछ था और किसान आंदोलन को एक नई धार दे रहा था पिछले एक वर्ष से, वह व्यक्ति त्यागपत्र देने के बाद यह बयान देता है कि बहुत अपमानित महसूस किया है उसने। अब जिसको मन हो आला कमान उसको पंजाब की गद्दी दे। और इसके बाद 2 दिनों से मंगलवार और बुधवार जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में आकर के और घर खाली करने के बहाने वो तमाम राजनीतिक चालें जो अपने हिसाब से चलनी चाहिए वो चल रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस की नजर है। लेकिन उस नजर के साथ कांग्रेस की वो परेशानी भी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और अमरिंदर सिंह इस नए बदलती राजनीति में किस तरह से भाजपा के लिए फायदेमंद होंगे और भाजपा उनसे फायदा उठा लेगी, इस पर भी कांग्रेस की नजर है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ऐसा लगता है कि अमरिंदर सिंह फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस अमरिंदर सिंह को अपने रास्ते से हटाकर पंजाब का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता के तौर पर हम बात कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी जिस गद्दी से नवाजे गए थे, जिस गद्दी पर बैठाए गए थे, उस गद्दी के लायक या तो अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे या तो उन्होंने ये समझ लिया कि जिस गद्दी पर बैठाया गया है मात्र उसका एक सांकेतिक महत्व है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, उसका कोई मतलब नहीं। और सिद्धू जो कि अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से फायर ब्रांड है, वो बहुत कुछ संवारने की कोशिश ज्यादातर कर नहीं सकते। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए जिस हिसाब से कांग्रेस में उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश और कवायद की, उसमें भी वो असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और स्थिति ये पहुंच गई है कि अब वो पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के पद पर भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, ये जानते हुए कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, अब पार्टी उन्हें मनाएगी भी नहीं, खबर तो ये आ रही है। और इससे स्थिति पंजाब कांग्रेस इकाई की यो हो रही है और उसके तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी परेशान हैं कि हमें जाना किधर है। और इस स्थिति में पार्टी अगर है तो ये मुश्किलों भरा दौर है। इस मुश्किलों से, इन तमाम मुश्किलों से किस नजरिए के साथ पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और पार्टी हाईकमान क्या निर्देश देती है मुख्यमंत्री चन्नी को, और मुख्यमंत्री चन्नी इस पूरे उभरते हुए राजनीतिक वैक्यूम को कैसे खत्म कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस खुल्लर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। खुल्लर साहब, परेशान तो आप सब बहुत हो गए होंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए दिवाकर जी, परेशान तो स्वाभाविक बात है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो परेशानी तो होती है। लेकिन अब कांग्रेस का देखिए, कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, भाजपा है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है, कोई भी पार्टी है, उसमें एक जने के जाने से या आने से पार्टी नहीं चलती। पार्टियों से कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं से ये दोनों एक दूसरे से होके ही बात बनती है।
तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, पहले तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं दिवाकर जी कि जो हमारे पंजाब प्रभारी हैं हरीश रावत जी, वो यहाँ पर नहीं आ रहे चंडीगढ़। उनको हाईकमान ने सिद्धू जी से बात करने के लिए स्टेट लीडरशिप की ड्यूटी लगाई है। हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत चन्नी जी, उनको ये मैसेज दिया गया कि वो उनसे मिलके जो कोई गिला शिकवा है उनका वो उसको दूर करें जो हो सकता है। तो अभी फिलहाल सिद्धू साहब का जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। तो बातचीत चल रही है, तमाम नेता उनसे मिले भी हैं, जो हमारे नए कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मिले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो देखते हैं जी किस क्या करवट लेती है स्थिति या क्या है, फिर उस हिसाब से आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रिंस जी, मैं आपकी मुश्किलों को, आपकी सीमाओं को समझ रहा हूं, क्योंकि आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं और एक सीमा के दायरे में ही रह के बोलेंगे। लेकिन सर, एक सवाल बनता है, ना आप कैप्टन को साथ पाए न सिद्धू को, खामी कहां रह गई? नहीं देखिए, मैं तो दिवाकर जी कोई भी जो बात सही होगी, जहाँ पे कैप्टन साहब सही थे या गलत थे, हम उनकी भी बात करते रहे, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मैं पार्टी की मजबूती के लिए जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है वो सही कहेंगे। देखिए, कैप्टन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे पिछले 4.5 साल से। उन्होंने जैसे कोविड में कंट्रोल किया और मुद्दों पे काम किया, समर्था के मुताबिक उससे ज़्यादा ही काम कर रहे थे किसानों के लिए, और चीज़ें पाइपलाइन में थी जैसे वो इम्प्लीमेंट करने वाले थे कुछ काम। चलो जो बीच में हुआ, सिद्धू जी की देखिए हाईकमान ने बहुत रिस्पेक्ट की, उन पर बहुत विश्वास जताया, और ऐसे में जैसे कल सारे मंत्री गण अपना चार्ज लेने के लिए पहुंचे और उसी टाइम सिद्धू साहब ने ये इस्तीफे वाला लेटर जारी कर दिया, तो वो सभी को हजम नहीं हो रही है बात। ये ऐसी एकदम क्या स्थिति बन गई है या क्या हो गया, सब कुछ तो इनके हिसाब से हुआ। सारी मीटिंग्स इनसे करके जो ईडी का फैसला है, जो डीजीपी का फैसला है, जो पोर्टफोलियोज हैं, अब देखिए ना, चन्नी साहब अच्छे नेता हैं हमारे कांग्रेस में, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यभार संभाली रखा अपने पोर्टफोलियो से जो उनके पास, अब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो मुश्किलें हल कर रहे हैं, 18-19 घंटे काम कर रहे हैं। तो सिद्धू साहब को चाहिए कि वो अपनी जो प्रेसिडेंट उनको बनाया, बहुत बड़ी पावर होती है अध्यक्ष की, सबसे पहले अध्यक्ष होता है फिर मुख्यमंत्री है, तो संगठन का काम करें, अपनी मजबूती के लिए काम करें। सीएम साहब को सीएम का काम करने दें और ये अपना काम करें तालमेल बना के। देखिए, क्या कह गए आप और कितने आराम से कह गए। हम तो कम से कम समझ रहे हैं कि सिद्धू साहब की मनमानी आप लोगों को परेशान तो कर रही है। नहीं देखिए, मनमानी दिवाकर जी ऐसा है कि हर एक का एक काम है। अब देखिए, आप एडिटर हैं, अब आप कहें, आप कोई बंदा कहे जी एडिटर का जो कैमरामैन है जी मैं एडिटर बनूंगा, ऐसा नहीं ना हो सकता जी। जिसकी जो जिम्मेदारी दिवाकर साहब पार्टी ने लगाई है, देखिए मुझे एक कार्यकर्ता है, मेरा काम है प्रवक्ता का, मैं कहूँ जी मैं सीएम साहब के जाके फैसले ले लूँ, मैं आउट ऑफ द वे जाके पार्टी की बात कर लूँ, ऐसा नहीं ना हो सकता जी। मेरे कुछ सीमाएं हैं, मेरे दायरे हैं, मैं उनमें रह के बात कर सकता हूँ। तो सर इतना मना क्यों रहे हैं, इतना मना क्यों रहे हैं सिद्धू को? देखिए दिवाकर जी, ऐसा है कि बहुत सीनियर लीडर है नवजोत सिंह सिद्धू जी, हम सभी उसका बहुत सम्मान करते हैं उनका। हम चाहते हैं कि उनको जो हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया, हम सभी ने 4 साल पहले हुआ है, हम सभी ने जो पार्टी हाईकमान का देश था उसको माना, हमने उनको अपना प्रधान माना, पूरी उनका जो वो कहते हैं उनके सिपाही बन के चल रहे हैं। तो सर एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि आप इत्तेफाक नहीं रखना चाहेंगे ऑन स्क्रीन उस बात से, या आप असहमत होंगे, लेकिन जानकारी यह है कि सिद्धू साहब को अब साइडलाइन करने की तैयारी कांग्रेस आलाकमान कर चुका है। नहीं देखिए दिवाकर जी, वो तो बड़े फैसले जो हमारे हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ये देखिए उनके लेवल का काम है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो हाईकमान ने देखना है। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि जी सिद्धू साहब को जो भूमिका दी गई है उनका बहुत आदर सम्मान है, वो किंग मेकर के रूप में उभरे हैं, उनको अब पार्टी में आगे 2022 में कुछ ही समय रह गया है, लोगों के मुद्दे हल करके हम सभी को एकजुट होके यूनाइट होके इलेक्शन में जाना चाहिए। आपस की ये जो छोटी मोटी बातों की नाराजगी है उसमें नहीं रहना चाहिए। नहीं, बात यह है, बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रदेश के अध्यक्ष की, यही आप तो बहुत सीनियर है, आप समझते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात तो कह रहा हूं कि जब ठीक है अमरिंदर सिंह से उनका एक ईगो क्लैश हुआ
अमरिंदर सिंह हटाए गए। इतने सीनियर लीडर का हटना और इस तरीके से उनका बयान देना, कहीं ना कहीं तूफान भी आया। सब कुछ कांग्रेस ने मैनेज किया सिर्फ सिद्धू के लिए। अब सिद्धू उनको चाहते हैं कि उनके हिसाब से मंत्री बनाए जाएं, चन्नी वही करें जो सिद्धू चाहते हैं, और जब वो ऐसा करेंगे तब वो कांग्रेस को पुनर्प्रतिष्ठापित करेंगे। ये सब इतने क्लॉज और इतने बातें वो कर चुके हैं सिद्धू कि वो अध्यक्ष नहीं, किंग मेकर नहीं, पता नहीं वो किंग ऐसे बनना चाहते हैं जो गद्दी पे नहीं बैठे और किंग वही रहें। तो ये भूमिका उनको दे पाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं दिवाकर जी। कोई भी अनुशासन को तोड़ता है कांग्रेस पार्टी में, उसको पहले सुना जाता है, उसके ग्रीवेंसेस को देखा जाता है। अगर वो जेन्युइन है तो दूर किया जाता है। हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। ये कोई बीजेपी की तरह नहीं कि फतवा जारी कर दिया जाता है कि इसको निकाल दो, इसको रख दो। पहले सुना जाता है हर एक लीडर को। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दी होगी ये कहने में। अभी चन्नी साहब की ड्यूटी लगी है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं। सिद्धू साहब भी कुछ ही देर में चंडीगढ़ शायद पहुंच रहे हैं। तो मेरा ख्याल अब थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह बातचीत होती है, क्या ग्रीवांसेस हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है। फिर उसके बाद हम, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर ही, जब आप मुझे बुलाएंगे मैं तो हाजिर हो जाऊंगा जी सारी अपडेट देने के लिए आपको। चलिए, तो सिद्धू को तो आप मैनेज कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से उनका अध्यक्ष पद का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वो अध्यक्ष हैं और चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं। दोनों के बीच वार्ता होगी। और आपने जैसा कि बताया कि हरीश रावत जो पंजाब मामलों के प्रभारी है वो वहां नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी सवाल एक है सर, कैप्टन अमरिंदर साहब को मनाएंगे या अमरिंदर सिंह अब जो कर रहे हैं उसे करने देंगे आप लोग? देखिए दिवाकर जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री, जो हमारे एक्स मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, वो कांग्रेस के बहुत क्लोज रहे। वो आपने देखा है कि कांग्रेस परिवार से श्रीमती सोनिया गांधी जी से जो रिश्ते हैं वो देखिए कांग्रेस में है। मेरे को नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहीं बीजेपी में या कहीं और जाएंगे। वो भी कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में उन्होंने बहुत लंबा समय काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, 9.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। वो हमारे सिर के ताज हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। हम सभी मिलके, हम तो ये प्लान कर रहे थे कि सभी, जैसे कैबिनेट बन गई है, चन्नी साहब भी कह रहे थे कि सभी मिलके हम सीएम साहब के पास जाएंगे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनको जाके मनाएंगे कि कोई अगर नाराजगी है तो वो अब ना करें, हमारे सर पे आशीर्वाद रखें, ताकि हम 22 में हमारा मार्गदर्शन करें और मजबूती से हम पंजाब में दोबारा कांग्रेस सरकार बना सकें और लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे पैरा देके उनको हल कर सकें। तो मुझे नहीं लगता जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहीं बीजेपी में या ऐसा कोई जाएंगे। बड़ी जानकारी आपने दी कि आप सब लोग मनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आप पंजाब में बैठ करके बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं एक बड़े नेता को मनाने की, जो वास्तव में कांग्रेस में रहते हुए भी एक बड़ा चेहरा तो है ही है राजनीति के लिए, एक राष्ट्रवादी चेहरा भी है कांग्रेस के राजनीति के तहत। जो दायरा होना चाहिए वो है, और उस नेता को आप लोग मनाने की इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्धू जो वो काम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी उनको मनाया जा रहा है। ये दो चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे आप लोग? देवाकर जी, देखिए, मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ कि सिद्धू साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है, एक हमारा सिस्टम है कि चाहे वो ब्लॉक का प्रेसिडेंट है, चाहे वो कार्यकर्ता है, अगर वो कहीं जाता है तो जिस लेवल का उसका है उसको वहाँ तक मनाने की कोशिश की जाती है। उससे पूछा जाता है कि वो भाई क्यों आप छोड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो वही मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सिद्धू साहब से चन्नी साहब अभी कैबिनेट कर रहे हैं, उसके बाद चन्नी साहब मिलेंगे, जो मुख्यमंत्री हैं, जो ग्रीवांसेस हैं उनके, वो देखा जाएगा, हाईकमान की नॉलेज में लाया जाएगा। पूरे अधिकार चन्नी साहब को दिए गए हैं कि आप देखिए, अगर तो जेन्युइन को जस्टिफाइड ग्रीवांसेस हैं वो इनके दूर की जाए और इनको मनाया जाए। हम नहीं चाहते जी कोई भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाए। ये आखिरी सवाल मेरा होगा, और वो ये कि एवी स्टार का जो नजरिया है कि पंजाब में पेच फंस गया है, आप सहमत हैं या असहमत? नहीं, देखिए, मैं इस बात से कोई असहमत नहीं हूँ आपकी। मैं सहमति देता हूँ जी, सब कुछ अब मीडिया में है।
जो उन्होंने स्टेटमेंट दी इस्तीफा देने, मैं ये कैसे आपसे डिनाई कर सकता हूँ कि पेज नहीं फंसा। देखिए हम सभी को हैरानी है कि कल इतना खुशी का दिन था, सभी लोग अपना कार्यभार संभाल रहे थे और अचानक से इस्तीफा दे देना बिना किसी से बात किए, कोई सलाह मशवरा किए, तो ये सब हमको सभी को बड़ा हैरानी हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। बहुत सीनियर लीडर हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनको ये देखना चाहिए कि अगर उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई है, अब उसको आगे भी लेके चले ना, बिल्कुल लोगों से वादे किए हैं वो पूरे करवाएं। जी, आप अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक प्रतिक्रिया दी है आपके पार्टी के समर्थन में कह लीजिए, विरोध में कह लीजिए, अब आप तय करिए। उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी है, जरूर सुनिए। आज पंजाब के अंदर जो कांग्रेस में जो उथल पुथल हो रही है, मैं एक चीज मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने 2017 के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को एक हथियार के रूप में यूज किया और पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की छुट्टी करवाई। लेकिन शायद राहुल गांधी जी को ये ज्ञान नहीं था, शायद उनके राजनीतिक अनुभव की कमी थी कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को पहचान नहीं पाए। नवजोत सिंह सिद्धू एक बिन पेंदा के लोटा है। नवजोत सिंह सिद्धू चाहे वो क्रिकेट में रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, चाहे अन्य पार्टियों में जाने का प्रयास करते रहे हों, उन्होंने शुरू से ही अपने हितों की रक्षा की बात की, अपने पर्सनल वफाद की बात करते आए, अपने पर्सनल विचारों की राजनीति करते आए। लेकिन उसमें नाम पंजाब का यूज किया, पंजाब की बात करते रहे, लेकिन असल मायने में उनकी सोच पंजाब के लिए नहीं, खुद पर्सनल अपने व्यक्तिगत सोच है, जो आज स्पष्ट दिख गया। क्योंकि राहुल गांधी से और नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने आपस में मिलकर पंजाब का सारा सिस्टम बदलने के बाद आज फिर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इससे ये स्पष्ट है कि जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में ना तो कांग्रेस सुरक्षित है, ना ही पंजाब सुरक्षित है। इस पर गहन चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की आपसी लड़ाई में पंजाब की जनता बहुत प्रताड़ित हो रही है। तो आपने सुना किस तरीके से सिद्धू के खिलाफ बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे कि सिद्धू को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, और सिद्धू ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस को सिद्धू से नहीं करवाना चाहिए था। ये है उनके बयान का पूरा लब्बो-लुआब। अब क्या कहेंगे आप? दिवाकर जी, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि हम खुद ही जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये बोलने का मौका दे रहे हैं। यही मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सिद्धू साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो वादे किए वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए पिछले दिनों में, जो हाईकमान को उन्होंने कहा वही माना गया। अभी 42-43 दिन हुए हैं, अभी सीएम साहब को भी 7-8-10 दिन हुए हैं। अब जो लोगों के मुद्दे हैं हमें वो हल करवाने चाहिए लोगों में, तभी हम जा पाएंगे। अगर ये छोटी मोटी नाराजगियों के चलते हम रह गए और ये ओपोजिशन को फायदा होगा और वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और बयानबाजी करके तंज कस रहे हैं कांग्रेस पे, और एक कांग्रेस का सिपाही होने के कारण हमें बहुत दुख है इस बात का कि ये क्या चल रहा है। हम खुद निराश हैं। बहुत को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की, और आपकी निराशा इस बात की ओर संकेत करती है कि पंजाब में कांग्रेस का पदाधिकारी कार्यकर्ता इन दो नेताओं के झगड़े से और आला कमान के पता नहीं किस व्यवहार से, ये आप तय करें, हालांकि हम तो उदासीनता ही मानेंगे, और दोनों को साधने में कोई नहीं सध पा रहा है। और यही पंजाब की राजनीति की मुश्किलें हैं और यही पंजाब की राजनीति की पेच है। बहरहाल पंजाब का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, पंजाब कांग्रेस इकाई का कोई भी प्रवक्ता यही कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं सही है, और अगर ये अहित की बातें हो रही हैं और सब कुछ घटना पार्टी के लाइन के विपरीत हो रहा है, तो अब इस पेच का सुलझाया जाना या इस समस्या का हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।